ये उसी 3.3 का हिस्सा है ये, इसको भूल मत जाइएगा। ये 3.3 का हिस्सा है, इसको भूल मत जाइएगा। राइट। रिलेशन बिटवीन सस्टेनेबल गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड योग। राइट। यूनाइटेड नेशंस को जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं उसके बारे में? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। कब डेवलप हुई थी? क्यों डेवलप हुई थी? है ना, कुछ वर्ल्ड वॉर वगैरह हो गई थी, तो फिर सब लोगों ने महसूस किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, इसके लिए सारी कंट्रीज़ को मिल के बैठना चाहिए, यूनाइटेड होकर के बैठना चाहिए। उसी के नाम पर ये यूनाइटेड नेशंस नाम पड़ा, कि सारे नेशंस एक जगह यूनाइटेड होने चाहिए, है ना। राइट। दुनिया की ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ इसकी मेंबर हैं। राइट। इसके रूल्स, इसके प्रिंसिपल्स सारे नेशंस के ऊपर लगते हैं। राइट। सिवाय 2-3 कंट्रीज़ के। 2-3 कंट्रीज़ यूनाइटेड नेशंस को नहीं मानते, मतलब मेंबर हैं उसके, लेकिन जब मर्ज़ी होती है तब मानते हैं, जब मर्ज़ी नहीं होती तो नहीं मानते। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूनाइटेड नेशंस ने ये तय किया हुआ है सारी दुनिया के लिए, हर कंट्री साल में एक बार 1 घंटे के लिए अपनी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करेगा। अब चाहे वो 5-5 मिनट करके कई बार कर दे, चाहे 1 घंटा पूरा शट डाउन कर दे, मतलब ऐसे, लेकिन 60 मिनट्स इन 1 ईयर। राइट। सबने मान लिया, इंडिया ने भी मान लिया। राइट। यूनाइटेड नेशंस ने, यूएसए ने मना कर दिया, 1 सेकंड को भी नहीं बंद करेंगे हम, नहीं मानती। तो कुछ कंट्रीज़ हैं यूनाइटेड नेशन, उसमें यूएसए एक बड़ी कंट्री है, वो जब चाहती है तब मानती, जब चाहती है तब नहीं मानती है। मतलब बॉस, उसका अपना कोई भी ज़रा सा भी फ़ायदा हो किसी भी चीज़ में, ज़रा सा भी फ़ायदा, राइट, या ज़रा सा भी नुकसान हो, नहीं मानेगी फिर। और यूनाइटेड नेशन उसका कुछ नहीं कर सकता। बाकी सब जगह यूनाइटेड नेशंस आर्मी भेज सकता है, अपनी इंटरनेशनल आर्मी भेज सकता है, इंटरनेशनल पुलिस भेज सकता है, सब कुछ कर सकता है, बंद कर सकता है। यूएसए को कुछ नहीं कह सकता वो। राइट। तो यूनाइटेड नेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो नाम से ही पता चल रहा है कि सारे नेशंस यूनाइटेड होने चाहिए, है नहीं, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन बनी वर्ल्ड वॉर के रेस्पॉन्स में, आफ्टर द एडवेंट ऑफ वर्ल्ड वॉर, इस सोच के साथ कि युद्ध से तबाही बहुत होती है। जितना हम डेवलपमेंट करते हैं 30 सालों में, जब ये बनी थी तब की बात मैं कर रहा हूँ, 30 सालों में जितना डेवलपमेंट हम करते हैं वो 3 दिन की जंग में ख़त्म हो जाता है, और हम अपनी उससे 30 साल और पीछे चले जाते हैं। अरे आ जाओ, मैं भाई क्या बात है, सीना वीना खोल के आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? दवा दिलाने में सीने का क्या ताल्लुक, जल्दी से क्या क्या मतलब है? राइट। यूनाइटेड नेशंस ने एक सस्टेनेबल गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG कहते हैं उसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स,
उसने कुछ गोल्स बनाए, उसमें कुछ 25-30 चीज़ें उसने रखी कि बाई 2030 तक हमको ये अचीव कर लेना है। वो लिस्ट अभी हम लोग शेयर करेंगे। 2030 तक कर लेना है, राइट। स्टेटस क्या है वो आप लोग रिपोर्ट लिखोगे तो आप उसमें जो है वो चीज़ बताओगे। सॉरी, 17 चीज़ें, ये 17 चीज़ें हैं। दिख रहा है आपको? नहीं? पॉवर्टी 2030 तक हर नेशन से ख़त्म हो जानी चाहिए। आज 2025 चल रहा है, 5 साल और बचे हैं। जब से ये बनी है तब से इंडिया के अंदर जो है वो पॉवर्टी 11% और बढ़ गई। है ना? राइट। ज़ीरो हंगर, कोई भूखा नहीं सोएगा। अलीगढ़ के अंदर 2.25 लाख लोग भूखे सो रहे हैं। मैं एक अलीगढ़ की बात कर रहा हूँ। इंडिया में 27% लोग भूखे सो रहे हैं। 140 करोड़ के 27% कितने हुए? बताना ज़रा, कितने करोड़ हो गए? 30, 32-33 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं। 81% लोग राशन पर डिपेंडेंट हैं। इंडिया के, अभी सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं। ये तो एक कंट्री का है। कितनी कंट्री, 35 से ज़्यादा कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर हर व्यक्ति भूखा सोता है। मतलब दिन के 2 बड़े खाने, एक तो नाश्ता होता है, 2 बड़े खानों में से कोई एक खाना, वो भी हाफ पेट मिल जाए तो उसके लिए वो बहुत बड़ी पार्टी होती है। ऐसी 35 कंट्रीज दुनिया में, राइट। उसने ज़ीरो हंगर का एक वो बनाया 2030 तक। आपको लगता है ख़त्म हो गया? सवाल ही पैदा नहीं। जितने दूर थे जब बनाया था उससे जो है वो 19% और आगे चले गए, मतलब और बढ़ गया गैप। पॉवर्टी का कम हो जाना चाहिए था, हंगर का कम हो जाना चाहिए था, ये और ज़्यादा बढ़ गया। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, है ना? राइट। कम्युनिकेबल डिजीजेज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज लगातार बढ़ता चले जा रही हैं। कोरोना जैसी और बीमारियां, राइट। मतलब इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, कोई भी चीज़ जिसमें कहीं कोई कमी किसी भी एतबार से आई हो। और ये टारगेट है 2030 का, राइट। अब इसमें आपको क्या करना है? आपको SDGs मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड द रोल ऑफ योग के ऊपर आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है, और वो आप लोगों को जमा करनी है अगले मंडे को। लिख लो आप इसको। essay on SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनको कहा जाता है SDGs
and role of yoga in attaining them, in achieving them, in role of yoga in achieving. ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के ये 17 एसडीजीज आज की डेट तक 22 अप्रैल 2025 तक तो फेल हो गए, अचीव नहीं कर पाए। कोई सिस्टम भी नहीं है दुनिया के पास कि अचीव कर ले, राइट। इस सेमेस्टर में हम लोग एक और सिस्टम ऑफ लाइफ लगातार डिस्कस करते चले आ रहे हैं, जहाँ पर ये एसडीजीज जो है वो अचीवेबल हैं, लेकिन वो पूरा सिस्टम ऑफ लाइफ वो पूरा लागू होना चाहिए। अगर वो लागू हो गया तो ये सारे एसडीजीज जितने भी हैं ये सारे अचीवेबल हैं, बट ओनली विद द हेल्प ऑफ योग। अदरवाइज नो पॉसिबिलिटी, नो संभवता, नो मुमकिनात, बिल्कुल मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है। योग से संभव है, हो सकता है। और योग का भी कौन सा हिस्सा जहां इंसान खुद को जिम्मेदार समझे, और खुद को जिम्मेदार इंसान तब समझ सकता है, इसको सही करना धर्मेंद्र, खुद को इंसान तब जिम्मेदार समझ सकता है जब उसको चित्त के ऊपर विश्वास होगा। अगर चित्त के ऊपर विश्वास नहीं है तो फिर इंसान अपने को जिम्मेदार बिल्कुल नहीं समझेगा। एक 1974 में एक लेडी थी मैरीना नाम की, रिदम ज़ीरो, लिख लो आप इसको, RHYTHM, RHYTHM, रिदम ज़ीरो। अगर आप रिदम ज़ीरो करके भी आप YouTube पे सर्च करोगे तो आपको उसके बारे में कुछ मिल जाएगा। एक लेडी मैरीना नाम की, उसने एक बहुत ही डेयरिंग उसने जो है वो एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? उसने बहुत सारी चीज़ें, चाकू, छुरी, तलवार, रिवॉल्वर और ब्रश और दुनिया भर के बहुत सारी चीज़ें उसने यहाँ मेज़ पे ऐसे सामने रखी, और पूरी वेल ड्रेस्ड जो है वो खड़ी हुई स्टेज पर और नोटिस लगा दिया, जिसको मेरे साथ जो करना है कर लो, कोई जिम्मेदार नहीं होगा, मैं जिम्मेदार हूं उसके हर एक्शन। शुरू में तो लोग झिझके, किसी ने वहां से उठा के फूल उसको गिफ्ट कर दिया, किसी ने कोई वो एक क्या कहते हैं वो ब्रश वो लगा दिया, किसी ने कुछ कर दिया। फिर लोगों की हिम्मत बढ़ी, एक लेडी उठी, उसने जो है वो उसके यहाँ कट लगा दिया, चाकू उठाया, हल्का सा कट मार दिया, और लोगों की हिम्मत बढ़ी। ये रात में 8 बजे से लेकर के और रात में 2 बजे तक का टाइम था। 6 घंटे मेरे साथ जो करना है कर लो। फिर वो किसी ने आस्तीन काट दी, फाड़ के फेंक दी, पूरा सारे कपड़े वपड़े सब एक से एक गहरे घाव लगा दिए। एक हिस्से का कमर के पीछे का पूरा बोटा बाहर निकाल के, राइट। 2 बजे के बाद
उसने अनाउंसमेंट किया, 2 बजे टाइम ख़त्म हो गया, बुरी हालत थी उसकी, लेकिन ऐसे में उसने अनाउंस किया कि ये इंसान निरा जानवर है, अगर इसको जिम्मेदारी का सेंस ना दिलाया जाए तो ये किसी के साथ भी कुछ भी किसी भी लिमिट तक कर सकता है। उसने सिर्फ एक्सपेरिमेंट दुनिया को बताने के लिए कि इंसान होता कैसा है, 6 घंटे अपने ऊपर टेस्ट करा के, क्योंकि वहाँ जिम्मेदारी का सेंस नहीं था ना किसी को भी, सारी जिम्मेदारी उसने ले ली थी अपने ऊपर कि जो भी जो करेगा करता रहे, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। राइट। एसडीजीज का भी मामला वही है। योग जो है वो हमको और आपको अपनी जिम्मेदारी चित्त के जरिए से, चित्त के द्वारा जो है वो एहसास दिलाता है कि तुम जिम्मेदार हो हर काम के, इवन सोच के भी जिम्मेदार तुम हो, अपनी सोच के जिम्मेदार भी तुम हो। जो सोच रहे हो उसका कोई और जिम्मेदार नहीं है, तुम जिम्मेदार। ये जिम्मेदारी इंसान उठाएगा, अगर उठाएगा तो फिर ये एसडीजीज दूर नहीं है। लेकिन अगर एक इंसान क्या और एक कंट्री क्या, जब हर कोई सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए करेगा, जैसे अमेरिका को 1 घंटा लाइट बंद करना है साल में एक बार, नहीं किया उसने। तो जब ऐसी कंडीशन रहेगी दुनिया की, मतलब जिसके पास जितनी ताकत वो उतना फ़ायदा उठा ले, जब ये फिलॉसफी, ये प्रैक्टिस रहेगी, तो फिर एसडीजीज 2030 नहीं 2060 क्या 3000 लग जाएगा तब भी नहीं होगा पूरा। ये तो हर चीज़ में गैप और बढ़ता चला जा रहा है। राइट। तो आप लोगों को एक ऐसे आप लोगों को लिखना है। कॉपी आप लोगों के पास है ही, मंडे में जमा करते ही हैं। मंडे में करते हैं, ट्यूसडे में करते हैं? ट्यूसडे में करते हैं, ठीक है। ट्यूसडे में आज के दिन एक हफ्ते में एसडीजीज थोड़ा सर्च करके लिखोगे तो आपका मेंटल डेवलपमेंट होगा। अगर एआई से लिखवाओगे तो आपका डेवलपमेंट नहीं होगा, एआई का बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा। तो डिपेंड करता है, अगर आपको अपना डेवलपमेंट करवाना है जिन लोगों को, वो अपने तरीके से लिखेगा, और जो अपने तरीके से लिखेंगे वो रियल हीरोज होंगे। एआई जब लिखती है तो उसका टोन बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिल्कुल डिफरेंट। उसका टोन डिफरेंट होता है, उसकी ग्रामर बिल्कुल डिफरेंट होती है, उसका टेक्स्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो अगर आप लोग एआई ना इस्तेमाल करें तो बेहतर